दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एम पॉकेट से लोन किस तरीके से अप्लाई करें। मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, आप लोग इसको यूज करते हैं तो 2 मिनट के अंदर ही अपना लोन अप्रूव करा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं वो सारी चीजें बताने वाला हूं। देखो एम पॉकेट भी आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे है। अगर आप लोग वहां पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने जाते हैं तो वहां पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला कोई भी ऑप्शन नहीं आता है, क्योंकि इनकी भी कुछ पॉलिसीज हैं जिनको कोई ब्रेक न कर पाए। तो मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ जो कि आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से आप लोग को बहुत ही इजीली लोन मिल जाता है जिसका नाम है ट्रू बैलेंस। ट्रू बैलेंस पे आप लोग दो तरह से लोन ले सकते हैं। पहला कैश लोन होता है, दूसरा आप लोग का लेवल अप लोन होता है, और तीसरा एक और लोन होता है जो कि आप लोग 10 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है ट्रू बैलेंस, या फिर मैंने इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग प्ले स्टोर पे आ चुके हैं, देखते हैं 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है, 4.5 के इसके 2 मिलियन के रिव्यू भी आए हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से आप लोग ट्रस्ट भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन को जैसे आप लोग खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। पहला होता है कैश लोन, जो कि आप लोग को 5,000 से लेकर के 2 लाख तक का दिया जाता है, और दूसरा आता है लेवल अप लोन, जिसको कम लोन चाहिए तो 1,000 से लेकर के 10,000 तक का लोन भी आप लोग ले सकते हैं, और तीसरा आता है आप लोग 10 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला वाला है, मान के चलिए मुझे 10 से 20,000 रुपए तक का अगर लोन लेना है तो पहले वाले पे मैं सिंपली क्लिक कर देता हूं। इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इंटरफेस दिखाएगा। आप लोगों को आप जो भी स्टेटस है वो मांगेगा। उससे पहले आप लोग अपना जो भी लोन है कितने अमाउंट में चाहिए वो आप लोग डाल सकते हैं। जितना आप लोग ऊपर लिखेंगे उसी हिसाब से नीचे जो आपकी जो भी मंथली ईएमआई है वो आएगी। ठीक है, अब मान के चलिए मुझे 30,000 रुपए का लोन चाहिए, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, 32,000 का लोन चाहिए, और मुझे जो भी टेन्योर है वो मुझे 12th मंथ का लेना है। ठीक है, अगर आप लोग शुरू में लोन ले रहे हैं तो आपको 12th मंथ का ही मिलेगा, एप्लीकेशन भी रिकमेंड कर रहा है। अब ये करने के बाद में आप लोग देखते हैं मंथली जो भी ईएमआई है वो आपकी इतनी आएगी, और जो भी इंटरेस्ट रेट पीएम है वो आप लोगों का इतना आएगा। ठीक है, ये करने के बाद में एग्री यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पर सिंपली क्लिक कर देना है आप लोग को, फिर आप लोग को नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आप लोग को जो भी लोन पर्पस है वो डालना पड़ेगा कि आप लोग को लोन क्यों चाहिए। ठीक है, तो अपना एक लोन पर्पस डाल देना, मेडिकल इशू है कुछ भी डाल सकते हैं। फिर आप लोग का जो भी मैरिटल स्टेटस है वो आप लोग को डालना पड़ेगा कि आप शादीशुदा हैं या फिर आप लोग सिंगल हैं। तो सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आप लोग का लेवल ऑफ एजुकेशन मांगेगा कि आप लोगों ने कितने तक पढ़ाई की है, 10th पास हैं, 12th पास हैं, तो आप लोग को उसी हिसाब से यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है व्हाट योर हाउसिंग टाइप, आपका जो भी घर है आपका खुद का है, मतलब सेल्फ ओन्ड है या फिर रेंटल है, मतलब रेंट पे रह रहे हैं, कि पेरेंटल है कि पेरेंट्स का है, या फिर रिलेटिव मतलब रिश्तेदारों का है आपका। ठीक है, तो अगर आपका खुद का है तो सेल्फ ओन्ड पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है डू यू हैव जॉब, क्या आपकी कोई जॉब है, सैलरीड है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाउस वाइफ है या फिर स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट है तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फिर आप लोग का मांगेगा व्हाट्स योर स्कूल नेम, तो आप लोग इस पर कुछ भी डाल करके नेक्स्ट कर देना। ये करने के बाद में आप लोग को बताया जा रहा है हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम। तो आपकी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो स्टूडेंट पे क्लिक किया है, स्टूडेंट तो कोई भी कमाने जाता नहीं है, तो आपकी जो भी पॉकेट मनी है वो आप लोग को डालना है। ठीक है, क्योंकि ये कोई ऑप्शनल नहीं है। अब ये करने के बाद में मान के चलिए मुझे 1,000 रुपये महीने का मिलता है, तो मैंने इस पर क्लिक करके जो नीचे वाला जो भी एग्रीमेंट है इसको मैंने पढ़ लिया है। फिर आप लोग को इसको टिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में बताया जा रहा है व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, तो आपकी जो भी मंथली इनकम है महीने की कौन सी तारीख को मिलती है, पहले तारीख को, दूसरी तारीख को या फिर तीसरी तारीख को, उसी हिसाब से आप लोग को डालना है। फिर आप लोग का मांगेगा हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, तो आपकी जो भी इनकम है वो कहाँ पे रिसीव होती है, बैंक अकाउंट में होती है कि बैंक चेक में होती है कि कैश में होती है, तो उसी हिसाब से आप लोग को डालना है। फिर आप लोग का मांगेगा विच लैंग्वेज डू यू हैव प्रीफर, तो इंग्लिश है तो इंग्लिश पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब बताया जा रहा है हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, क्या आप लोगों ने लोन का एक्सपीरियंस कभी इससे पहले लिया है, मतलब कि कभी लोन लिया है, तो आप लोग को उसी हिसाब से डालना पड़ेगा। पहला आता है कि हाँ मैंने लोन लिया है, मुझे एक्सपीरियंस है। दूसरा आता है हाँ मैंने लोन तो नहीं लिया है बट मुझे सारी इंफॉर्मेशन और सारी पॉलिसीज के बारे में पता है। ठीक है, ये करने के बाद में आप लोग को इस पर क्लिक कर देना। अब ये जैसा करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। देखो आप लोग जैसे ही आप लोग अपनी आईडी बनाते हैं, जहाँ पे बनाने जाते हैं, तो आपका जो भी आधार कार्ड और पैन कार्ड होता
होता है उसी से आपकी जो भी केवाईसी है वो होती है। अब आपकी जो भी केवाईसी और आधार कार्ड और पैन कार्ड का डाटा होता है और जो अभी आप लोगों ने ये डाटा भरा है वो सारा ही एप्लीकेशन के पास में जाता है। वो लोग चेक करते हैं कि आप लोगों ने इससे पहले कभी लोन लिया और आप लोगों ने किस्तें तो नहीं बाउंस की हैं, कभी कोई स्कैम तो नहीं किया है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ है कि आप लोगों ने फ़ोन को लोन कराया हो और आप लोगों ने किस्तें ना भरी हो। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। अगर आप लोग सब में पास हो जाते हैं, आप लोग किस्तें रेगुलर भरते हैं और आप लोग अगर लोन नहीं भी लिए हैं तो आप लोग जो भी ट्रांजेक्शन है आपका देखा जाता है तो आप लोग को बहुत ही ईजिली लोन मिल जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर है वो अच्छा है तो आप लोग को यहाँ पे 2 से 3 मिनट के अंदर ही आप लोग को लोन दे दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से ट्रू बैलेंस से लोन ले सकते हैं। आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से आप लोग लोन लीजिए, क्योंकि ये सारे ही प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म होते हैं, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म होते हैं। तो यहाँ से आप लोग ट्रस्ट भी कर सकते हैं और किसी आलतू फालतू प्लेटफॉर्म से आप लोग कभी भी लोन अप्लाई मत करना, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो गाइस मैंने लगभग सारी जानकारी बताई कि ट्रू बैलेंस से लोन कैसे अप्लाई करें। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।